श्रीमान नानक चंद एक बड़े ही निर्धन मनुष्य थे। उनके 3 पुत्र थे और एक कन्या। वह प्राय उदास ही रहते और अपनी किस्मत को कोसा करते। 50 रुपए के मासिक वेतन पर वह एक सेठ के पास मुनीम का काम करते थे। वेतन 50 रुपए और परिवार का खर्चा 60 रुपए। अवकाश के समय वह 2-3 आरतियों के पत्र भी लिखा करते थे। वहां से उन्हें 15-20 रुपए की आय हो जाती थी, परंतु इतना कुछ कर चुकने पर भी हाथ तंग ही रहता था। नानक चंद अत्यंत आतुर रहते और उनके मुख पर कभी किसी ने हंसी की रेखा नहीं देखी थी। उनको ना खाने का शौक था और ना पीने का। उनके साथ काम करने वाले लोग सोचते कि कैसा कंजूस आदमी है, जरा कपड़े तो उजले रखा करो। नानक चंद इन बातों का कोई उत्तर न देते और टाल जाते। जिस सेठ के पास वह काम करते थे, वहां पर 1 बजे के लगभग एक खांचे वाला आता, तो बाबू लोग कामकाज छोड़कर उसके आसपास गिरा लगा लेते थे। कोई 2 आने खा जाता, कोई 4 आने, परंतु नानक चंद को किसी ने भी कभी कोई वस्तु खाते हुए नहीं देखा। लोगों का ख्याल था कि उनकी प्रकृति ही ऐसी है, वह पेट काट काट कर बचाता है। लोग उन्हें कंजूस समझते थे, परंतु सच्चाई उनसे कोसों दूर थी। नानक चंद कंजूस न थे। दूसरे बाबुओं की तरह वह भी चाहते थे कि उजले वस्त्र रखें, परंतु पैसा पास न था। मिठाई का खोचा देखकर उनका मन भी बालक की तरह अधीर हो जाता था, परंतु घर के बड़े हुए खर्च गला पकड़ लेते थे। एक दिन की बात है, प्रातः काल का समय था। नानक चंद आथियों के पत्र लिख रहे थे और उनके पुत्र उधम मचा रहे थे। बसंत कहता था, अनंत मेरा घोड़ा ले गया, और अनंत रोता था, बसंत मुझे रस्सी नहीं देता। इन दोनों को झगड़ते देखा तो बड़ा बेटा जसवंत उचक्कर रस्सी और लकड़ी का घोड़ा दोनों वस्तुएं ले गया। अनंत और वसंत दोनों चिक चिक कर रोने लगे। नानक चंद ने अपनी पत्नी सीता से कहा, इनको यहाँ से हटी क्यों नहीं, मुझे अभी बहुत सा काम करना है। महीने के अंत में फिर कहोगी खर्च नहीं है। सीता ने उत्तर दिया, तो क्या अब काम करते ही रहोगे? धूप की ओर तो देखो, 9 कब के बज चुके, सेठ जी के पास कब जाओगे? शब्द साधारण थे, परंतु नानक चंद के क्रोध में तेल का काम कर गई। उन्होंने जोश में आकर कहा, सहस्त्र मनुष्य आए दिन प्लेग से मारते रहते हैं, इन कमबख्तों को प्लेग भी नहीं होता कि मेरे प्राण छूट जाए। माँ सब कुछ सह सकती है, परंतु यह नहीं सह सकती। सीता गर्म होकर बोली, हाँ, इनको प्लेग करो। तुम्हारे घर में जन्म लेकर इन्होंने थोड़े सुख भोगे हैं, अब बच्चे हैं, मुंहसी कर कैसे बैठे रहे। इनको देखकर तो तुम्हें जहर सा चढ़ जाता है। नानक चंद ने सीता को इस प्रकार घूर कर देखा मानो खा ही जाएंगे और उत्तर दिया, हाँ, जहर से चढ़ जाता है। तुमको कमाना नहीं पड़ता, घर में बैठे बातें बनाना जानती हो। जितना काम मुझे करना पड़ता है, उतना मेरे दफ्तर भर में कोई नहीं करता। तो ब्याह ना करते, इनमें इन बच्चों का क्या दोष है? दोष है मैं चिल्लाता रहता हूँ कि चुप होकर बैठो, मुझे काम करने दो, परंतु यह मेरी बात पर कान नहीं करते।
सीता ने धीरे से कहा, फिर बच्चे ही तो है, भूल कर बैठते हैं। मैं इनको मार मार कर उनकी हड्डियां तोड़ दूंगा। चलो रोटी खा लो, दफ्तर का समय हो गया है। नानक चंद रोटी खाने बैठे, परंतु 2 ही गोर मुंह में डाले होंगे कि घड़ी ने 10 बजा दिए। नानक चंद ने हाथ खींच लिया और थाली हटा दी। सीता ने प्यार से कहा, अब जल्दी जल्दी खा लो, जरा देर भी हो गई तो क्या हुआ, कह देना कुछ भी। यह वाक्य कैसा हृदय विधायक था। नानक चंद की आंखें सजल हो उठी, वह भरे हुए गले से बोले, क्या करूं सेठ साहब, बड़े ही कठोर आदमी है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं। अब जान ही दो, मैं आकर खा लूंगा। सीता अभी कुछ कहने को ही थी कि नानक चंद की दृष्टि अनंत पर पड़ गई। प्रातः काल उन्होंने जितने भी पत्र लिखे थे, उसने सब के सब फाड़ डाले थे और उनका पुलिंदा बनाकर खेल रहा था। गया हुआ क्रोध वापस आ गया। अब नानक चंद सह ना सके, उन्होंने अनंत को गले से पकड़ लिया और बोले, क्यों बे, यह क्या किया। इस समय उनके शब्दों में किसी सिंह के समान गर्जना थी। अनंत ने पहले तो पिता की ओर देखा, मानो उसने कोई अपराध नहीं किया, परंतु पिता की लाल आंखें देखकर वह सहम गया और धीरे से बोला, अब ना करूँगा। यही शब्द थे जिनको सुनकर नानक चंद मुग्ध हो जाया करते थे। उनका गुस्सा शांत हो जाया करता था, परंतु इस समय नानक चंद पर इसका कोई भी प्रभाव न पड़ा। सीता ने आगे बढ़कर अनंत से कहा, बेटा, बाबूजी के आगे हाथ जोड़ दे और फिर कभी कागज ना छेड़ना। अनंत ने अपने भोले भाले हाथ जोड़कर अपराधी की तरह नेत्रों में आंसू भरकर कहा, अब न छेड़ूंगा, परंतु क्रोध के दरबार में विनती की कोई पूछ नहीं होती। नानक चंद ने बच्चों को मार मार कर अधमरा कर दिया। सीता ने उसे छुड़ाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु नानक चंद ने सुना अनसुना कर दिया और जब तक हाथ थक ना गई वह बराबर मारते ही गए। इस मार से उनका क्रोध उतर गया, परंतु फटे हुए कागजों को कौन जोड़ सकता था। मगर घर से बाहर जाकर उन्हें अपने किए पर बड़ा ही पछतावा हुआ। जब तक वह गुस्से में थे तब तक सच ना सकते थे, मगर दफ्तर जाकर जब चैन से बैठे तो उन्हें अपनी भूल का अनुभव हुआ। सोचने लगे, मैंने ऐसे ही बच्चे को मार दिया। बच्चे को क्या पता था कि उसने क्या कर दिया। वे कागज मेरे लिए बहुत ही कीमती थे, लेकिन बच्चे के लिए तो वह एक रद्दी के समान थे। भूल उसकी नहीं मेरी थी। मुझे चाहिए था कि मैं कागजों को संभाल कर रखता, ना कि इस तरह से चारपाई पर फेंक देता। मैंने ठीक नहीं किया। वह उसे समय कैसी दिन दृष्टि से मेरी ओर देखा था, जैसे कोई दया के लिए प्रार्थना करता हो, परंतु मैंने ध्यान ना दिया। उसकी वाणी कैसी मधुर है, जैसे शाम का संगीत हो शाम को जब मैं घर जाता हूँ, तो किस प्रकार प्यार से वह चमक जाता है। तो दफ्तर का समय होता है तो मेरे जूते लाकर आगे रख देता है। उसका बाल हृदय क्या कहता होगा। अबुध बालक क्या जानता है कि यह कागज काम के हैं या बेकार।
परंतु क्रोध ने आंखें बंद कर दी थी। उन्होंने चाहा कि उड़कर घर पहुंच जाए, परंतु दफ्तर के नियम ने पांव जकड़ लिए थे। वह चुपचाप काम करते रहे। उस दिन उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा मानो समय रुक गया हो और घड़ी की सुइयां जम गई हो। वे बराबर घड़ी की ओर देखते रहे और क्रोध से अपने होंठ काटते रहे। आखिर घड़ी ने 4 बजाए। नानक चंद लंबे लंबे कदम भरते हुए घर की ओर चल पड़े। बाजार में पहुँचे तो सोचा, अनंत को मारा था, वह रूठ गया होगा, मुझे देखेगा तो छुप जाएगा, पुकारूंगा तो उत्तर ना देगा। मिठाई का डोना ले चलता हूँ, यह मिठाई उसके लिए मरहम का काम कर जाएगी। यह सोचकर नानक चंद ने 4 आने की मिठाई खरीदी और घर की तरफ चल दिए। परंतु वहां पहुंचे तो घर की अवस्था ही बदली हुई देखी। एक और उनकी पत्नी बैठी रो रही थी, दूसरी ओर उनकी बेटी सिसक रही थी। नानक चंद के कलेजे में जैसे किसी ने भला छुभा दिया हो, उनका सिर चकराने लगा और पांव तले से भूमि खिसकने लगी। उन्होंने मिठाइयों का धोना एक तरफ रखा और पत्नी के पास जाकर बोले, क्यों, क्या बात है? सीता इस समय तक चुप थी, परंतु पति की बात सुनकर वह अकोला उठी। उसने छेड़ी हुई नागिन के समान सिर उठाया और कहा, मिठाई बांटो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। सवेरे बच्चों को प्लेग करने की शुभ प्रार्थना कर रहे थे, भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। नानक चंद का कलेजा धड़कने लगा। उनके हृदय में बहुत सी शंकाएं उठने लगी। वह घबराकर बोले, क्यों, कुशल तो है? अनंत कहाँ पर है? अनंत तुम्हारा कौन है जो उसके लिए पूछते हो? सवेरे सवेरे मार मार कर बेचारे के प्राण ही ले लिए थे, परंतु अब कहाँ है? क्रोध जब अपनी चरम सीमा पर पहुँचता है तो चुप्पी साध लेता है। सीता ने कोई उत्तर ना दिया। नानक चंद ने हार कर अपनी बेटी से पूछा, सावित्री, अनंत कहाँ पर है? सावित्री ने सिसकियां भरते हुए उत्तर दिया, पता नहीं। क्या घर में नहीं है? नहीं तो कहाँ है? आपके दफ्तर जाने के बाद बाहर निकाला था, फिर पता नहीं कहाँ चला गया। बहुत ढूंढा पर वह नहीं मिला। नानक चंद अपनी भूल का ऐसा भयानक परिणाम देखकर तिलमिला उठे और जल्दी से बाहर निकल गए। कभी सोचते कि किसी टांगे के नीचे ना आ गया हो, कभी कल्पना होती कि वर्षा के दिन है, नदी में बाढ़ आई हुई है, उसमें ना गिर गया हो। यह जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार मैं हूँ। सीता को कौन सा मुंह दिखाऊंगा? यह सोचते सोचते उनकी आंखों में आंसू आ गए। रोते हुए बाहर निकले और बच्चे को ढूंढने लगे, परंतु उसका कोई पता ना मिला। ढिंढोरा पिटवाया, पुलिस में सूचना दी और हताश होकर घर की तरफ चल पड़े। अचानक एक विशाल भवन के सामने से गुजरते हुए उनके कान में एक आवाज आई, बाबूजी। निराशा ने आशा का रूप देखा। नानक चंद के पांव रुक गए। उन्होंने चारों ओर देखा। राय बहादुर मुबारक के घर के आंगन में दृष्टि दौड़ाई। इतने में फिर से आवाज आई, बाबूजी। नानक चंद का रोम रम खुशी से पुलकित हो उठा। वही सर था, वही बोल और वही माधुरी और भोलापन। नानक चंद दौड़कर आंगन में गए
और दूसरे ही क्षण में उनका पुत्र उनके टांगों से लिपटा हुआ था। परंतु अभी वह अपने खोए हुए बालक को मिलने का सुख भी अनुभव न कर पाए थे कि राय बहादुर मुबारक उनके सामने आ खड़े हुए और बोले, यह बालक आपका है क्या? नानक चंद ने बालक की तरफ देखते हुए उत्तर दिया, जी हाँ, आप पिता नहीं पिशाच है। यह जो इस बच्चे के शरीर पर मार के निशान है, आपकी करतूत है। आपको कुछ लज्जा आनी चाहिए। नानक चंद पर मानो घायड़ों का पानी गिर गया हो, लज्जा के मारे उनका सिर झुक गया। धीरे धीरे बोले, यह मेरी मूर्खता थी, भविष्य में ऐसी भूल न होगी। आपके कितने बालक हैं? 3 और लड़कियां 1। राय बहादुर ने प्यास नेत्रों से नानक चंद की ओर देखा, यह कैसा भाग्यशाली है। वह सोचने लगे कि यह निर्धन है, परंतु आंगन बच्चों की हंसी से गुजता रहता है। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, परंतु मेरे घर में अंधेरा है। उनके नेत्रों में आंसू छलकने लगे। तब नानक चंद ने सुबह की सारी घटना उन्हें पूरे विस्तार के साथ क्या सुनाई। राय बहादुर को बड़ा ही दुख हुआ और बोले, इसमें आपका दोष नहीं है। यह दोष आपकी दरिद्रता और आपकी गरीबों का है। एकाएक किसी मनोहर विचार ने उनके हृदय में चुटकी ली। उनके मुखमंडल पर एक चमक सी आ गई। मुस्कुराकर बोले, आपको क्या तनख्वाह मिलती है? नानक चंद से झुककर, वेतन 50 रुपए। तो निर्वाह कैसे होता है? बड़ी तंगी से होता है। भगवान ने जो जीव भेजे हैं, उनके खाने का प्रबंध हो ही जाता है। राय मुबारक ने सोचा, यही अवसर है, नानक चंद को अपने वश में किया जा सकता है। वह मुस्कुरा कर बोले, मैं एक बात कहूँ। नानक चंद का दिल धड़कने लगा। उन्होंने आश्चर्य से कहा, कहिए। आपकी संतान है परंतु धन नहीं है। मेरे पास धन है परंतु पुत्र को तरसता हूँ। यदि हम दोनों मिल जाएं तो हम दोनों के क्लेश दूर हो सकते हैं। मैं आपकी बात समझा नहीं। राय बहादुर कुछ क्षणों तक चुप रहे, मानो अपनी बात के प्रभाव को दोगुना करना चाहते हो। फिर बोले, बात स्पष्ट है, आप अपना यह लड़का मुझे दे दीजिए। मैं इसको गोद ले लूंगा और अपना पोषे पुत्र बनाऊंगा। मेरे पश्चात यह मेरी संपत्ति का अधिकारी होगा और इसके बदले में मैं आपको एक मकान दूंगा और 100 रुपया हर महीने दिया करूंगा। यदि आप इस बात को स्वीकार कर ले तो मेरे यहाँ मानो बेटा हो गया और आपको धन मिल जाएगा। नानक चंद को लगा मानो वह कोई सपना देख रही हो। उन्हें विश्वास न हुआ कि राय मुबारक सचमुच यह बात मन से कह रहे हैं। नानक चंद हिचकिचाते हुए बोले, क्या आप यह बात सच्चे मन से मेरे से कह रहे हैं? मुबारक राय के नेत्रों में आनंद छलकने लगा। वे समझ गए कि मैदान मार लिया है और बोले, हाँ, मैं जो भी कहता हूँ सच्चे मन से कहता हूँ। हम बालक से जब चाहे मिल सकेंगे, जिस समय चाहो तब मिलो। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। नानक चंद सोचने लगे, एक और पुत्र का प्रेम था और दूसरी ओर संसार का सुख था। उनका हृदय एक का एक निश्चय ना कर सका कि क्या करना चाहिए। अंत में वह बोले,
मैं अपनी पत्नी से एक बार परामर्श कर लेता हूँ, आपको कल उत्तर दूंगा। यह बात सीता ने सुनी तो मानो आकाश से नीचे गिर पड़ी हो। उसने अनंत को छाती से लगाया और बोली, मुझे गरीबी स्वीकार है, परंतु बच्चा मैं ना बेचूंगी। नानक चंद ने उपेक्षा के भाव से कहा, मूर्ख हो क्या, परमात्मा ने 3 पुत्र दिए हैं, एक कन्या दी है। यदि इनमें से एक पुत्र दे दिया तो क्या अंधेरा हो जाएगा? और फिर कोई दूर थोड़े ही है, 4 मिनट का रास्ता है, जब चाहे देख कर आ जाना, कोई रोक टोक नहीं है। सीता ने उत्तर दिया, यह सब कुछ ठीक है, परंतु मैं बच्चा बेचूंगी नहीं। नानक चंद ने जोश में आकर कहा, मेरी बात ना मानोगी और सब बातें मानूंगी, पर यह ना मानूंगी, मैं माहो डायन नहीं हूँ। इसका मूल्य मेरा क्रोध होगा, मुझे वह भी स्वीकार है। नानक चंद को आशा न थी कि बात यहाँ तक बढ़ जाएगी। वह कड़क कर बोले, यह बात है तो फिर मैं वही करूँगा जो मेरे जी में आएगा। देखता हूँ तुम मेरे हाथ कैसे पकड़ती हो। सीता ने यह सुना और बेहोश होकर गिर पड़ी, परंतु नानक चंद ने इसकी परवाह नहीं की और राय बहादुर का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब उनका बेटा राय बहादुर के पास था। नानक चंद अब पहले वाले नानक चंद ना थे। राय बहादुर की उदारता ने उन्हें माला माल कर दिया था। अब वह अच्छे घर में रहते, अच्छे वस्त्र पहनते, शाम सवेरे पक्की में बैठकर हवा खाने जाते। उस समय उनकी आंखों में अभिमान खिलता था, परंतु लोग उनसे प्रसन्न न थे। कोई कहता भिखारी राज सिंहासन पर चढ़ बैठा, अब तो परमात्मा ही रक्षा करे। कोई कहता कि यह तो नीचे मनुष्य है, एकाएक रुपया मिल गया तो अपने से बाहर हो गया। कोई कहता बेटे के बदले में धन मिल गया है, देखे इसका परिणाम क्या होगा। अर्थात जो जिसके मन में आता वह वही कह देता, और यह बातें पीठ पर नहीं बल्कि नानक चंद के सामने भी कह दी जाती थी। परंतु नानक चंद इनका जवाब देते हुए कहता कि मैं किसी को कष्ट नहीं देता, किसी का दिल नहीं दुखाता, फिर मुझे यह लोग ईर्ष्या क्यों करते हैं। राय बहादुर मुबारक मुझे रुपया देते हैं, मैं लेता हूँ, इसमें लोगों के हृदय में शुल्क क्यों उठता है। मैंने किसी की चोरी नहीं की, किसी के ढाका नहीं डाला, कोई पाप नहीं किया, फिर लोग मुझसे जलते क्यों हैं? इसका कारण क्या है? मुझे देखकर उनके तन में आग लग जाती है। इसका क्या कोई उपाय हो सकता है? मगर प्रतिदिन सोचने पर भी उनको कोई भी कारण समझ में नहीं आता, यहाँ तक कि उन्होंने इस बात पर विचार करना भी छोड़ दिया था। परंतु ऐसा करने पर भी वह अनुभव करते कि जिस बात की आशंका थी वह पूरी न हुई। उनकी पत्नी दिन रात उदास पड़ी रहती, वह उठती तो सिर चकराता, बैठी तो अपने आप ही रोने लगती, सोती तो चौंक कर उठ जाती। उसे ना बच्चों का ध्यान था और ना ही घर के कामकाज का, यहाँ तक कि उसे खाने पीने की भी शुद्ध नहीं थी। ऐसा लगता था मानो उसे पर किसी ने जादू कर दिया हो। नानक चंद का जीवन अब दुखमय होने लगा था। वह प्राय सोचते बड़ी ही मूर्खता की मैंने
लक्ष्मी की ओर फूलों की सैया समझ कर गए थे, परंतु इसमें तो कांटे ही कांटे निकले। बाहर निकलते तो लोगों की नोकझोंक सुनते, घर जाते तो पत्नी एकदम उदासीन और बीमार पड़ी रहती। नानक चंद घबरा गए, उनका यह विचार कि धान में सुख है। अब सच न निकलता था। नानक चंद के नए मकान के निकट एक छोटी सी पुष्प वाटिका थी, जिसे उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार सजाया था। शाम के समय सीता को वहां पर ले जाते और उसे प्रसन्न करने की चेष्टा करते, परंतु सीता के चित्र को शांति कहाँ मिलती थी, उस पर कोई भी प्रभाव न पड़ता। इससे पहले वह हंसमुख और चंचल थी, परंतु अब उसके मुख पर मुस्कुराहट कभी न झलकती थी। सीता का हृदय भी बहुत ही दुखी था, परंतु वह अपने दुख को जबान पर लाना उचित न समझती थी। इस हृदय वेदना का परिणाम यह हुआ कि सीता का शरीर दुर्बल होने लगा और उसे हल्का हल्का ज्वर भी रहने लगा। खाट से उठाना उसके लिए कठिन हो गया। राय मुबारक को भी जब यह समाचार मिला तो उन्हें भी चिंता हुई। उन्होंने एक योग्य डॉक्टर भेजा और साथ ही काम करने के लिए नौकरानी का भी प्रबंध कर दिया, जो दिन रात सीता के सिरहाने खड़ी रहती थी। परंतु इतना सब करने पर भी सीता का रोग कम न हुआ। वह दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा शेदन होती जा रही थी। यहाँ तक कि नानक चंद ने एक दिन डॉक्टर से पूछा, कोई भी औषधि काम क्यों नहीं करती? डॉक्टर ने विचित्र से दृष्टि से नानक चंद की ओर देखा और उत्तर दिया, क्या कहो, जहाँ तक हो सकता है मैं कर रहा हूँ, फिर यह अच्छी क्यों नहीं होती? इस विषय में मैं कुछ कह नहीं सकता। नानक चंद को चिंता हुई और फिर पूछने लगे, कहीं रोग असाध्याय तो नहीं हो रहा? देखिए, मुझे धोखे में ना रखिए, जो भी बात है साफ साफ कह दीजिए। डॉक्टर ने उत्तर दिया, इसका बचाना अब कठिन है। नानक चंद के मस्तक पर पसीना आ गया। वे रुककर बोले, यदि किसी पहाड़ पर ले जाऊं तो कैसा रहेगा? कोई फायदा ना होगा। फिर कोई और उपाय है या नहीं? एक उपाय है, उसे इनका बचाना संभव है, और कोई उपाय नहीं है। क्या आप वैसा करेंगे? नहीं। नानक चंद समझ गई। डॉक्टर साहब क्या उपाय बताएंगे? फिर वह संभाल कर बोले, मैं करूँगा, आप बताइए तो। यह बच्चे के वियोग में मर रही है, उसकी वापसी इनके लिए संजीवनी बूटी हो जाएगी। मैं मानता हूँ इसके लिए आपको भारी बलिदान करना होगा, परंतु पत्नी और संतान के सामने संसार के सभी सुख व्यर्थ है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अब आपको सुख प्राप्त है, परंतु इनका हृदय 24 घंटे अपने बच्चों के लिए रोता रहता है। जहाँ पर अग्नि सुलग रही हो, वहाँ पर औषधि क्या कर सकती है? इसीलिए यदि आपको अपनी पत्नी से प्रेम है और इन्हें बचाने की इच्छा है, तो इनका बच्चा लाकर इन्हें वापस कर दें। उनके रोग की यही औषधि है। यह ख्याल नानक चंद के मन में पहले भी कई बार आ चुका था, परंतु दूसरे के मुख से सुनकर उनके पैर भूमि में गड़ गई। उन्होंने नीचे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, मैं स्वयं पछता रहा हूँ। मैं कैसी भूल कर बैठा, आपके शब्दों ने मेरा विचार और भी द्रोण कर दिया है।
मैं इस सौदे को तोड़ दूंगा तो अभी लिखा पड़ी नहीं हुई है। जी नहीं, जरा हौसले से बातचीत करना। उनके रब में मत आ जाना, इसकी चिंता ना करे, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। नानक चंद भले प्रकार से जानते थे कि सीता के रोग का कारण अनंत का वियोग है, परंतु उनको इस बात की आशंका न थी कि यह रोग इतना घातक सिद्ध होगा, और इसी कारण से वह इस समय संभले हुए थे। परंतु डॉक्टर की बात सुनकर उनका साहस टूट गया और उन्होंने निश्चय कर लिया कि जल्दी से जल्दी बालक को वापस ले आएंगे। इस कारण से उन्होंने अपना एक नौकर राय बहादुर के घर पर भेजा और अनंत का हालचाल पूछा। उत्तर आया कि अनंत भी बुखार से बेसट पड़ा है और उसका इलाज भी डॉक्टर कर रहे हैं। नानक चंद के हृदय पर यह दूसरा आघात था। जल्दी से सीता के पास पहुँचे, वह नेत्र मुड़कर पड़ी थी। नानक चंद अधीर हो उठे, यह वही सीता थी जो सुबह से सांझ तक कामकाज में लगी रहती और कभी थकती ना थी, और आज उसके हाथों में इतनी शक्ति भी न थी कि वह अपने मुख से मक्खियों तक उड़ा सके। सीता को देखकर नानक चंद के पांव डगमगाने लगे, नेत्रों में जल भर आया और सीता के पास बैठकर भरे हुए गले से बोले, सीता। सीता ने आंखें खोल दी जब से नानक चंद ने उसकी इच्छा के विरुद्ध उनका पुत्र राय बहादुर को दे दिया था। उस दिन से उसने नानक चंद से बातचीत करना बंद कर दिया था, परंतु इस समय उनका स्वर भारिया हुआ था और नेत्रों से आंसू बह रहे थे। इन आंसुओं में सीता का क्रोध भी बह गया। उसने धीरे से उत्तर दिया, क्यों रोने से क्या होगा, शांति रखो। नानक चंद को बात करने का साहस हुआ, वह कांपते हुए बोले, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। सीता ने निश्चय कर लिया था कि मर जाऊंगी, परंतु पति से लड़का वापस लाने की बात ना कहूंगी। लेकिन पश्चाताप के 2 शब्द सुनकर उसका क्रोध जाता रहा। वह रोती हुई बोली, मेरा अनंत मंगवा दो, नहीं तो मैं राजी ना होगी। नानक चंद ने सीता की ओर सजल नेत्रों से देखा और उत्तर दिया, हाँ मंगवा दूंगा। कब तक? कुछ बीमार है, उसे चंगा हो लेने दो, इतने में तुम भी ठीक हो जाओगी। सीता समझ ना सकी कि नानक चंद का मतलब मंगवाने से क्या है, मिलने के लिए या हमेशा के लिए। परंतु स्पष्ट पूछने का उसका साहस न हुआ। फिर कुछ सोचकर बोली, यह घर छोड़ना होगा। नानक चंद ने धीरता से उत्तर दिया, छोड़ देंगे, रुपए पैसे का फिर से कष्ट होगा, सह लेंगे। सीता का संकुचित माँ अब आनंद से खिल गया, मुस्कुरा कर बोली, परंतु आपको कष्ट बहुत होगा। नानक चंद जोश में आकर उत्तर दिया, मैं दिन रात के 24 घंटे काम करूंगा, सूखी रोटी खा लूंगा, परंतु बच्चों को सुख संपत्ति के लिए नहीं भेजूंगा। यह शब्द सुनकर सीता का हृदय आनंद सागर में लीन हो गया। इसके दूसरे ही दिन 10 बजे सीता ने नौकर को बुलाया और पूछा, बाबूजी है? नौकर ने उत्तर दिया, उनकी छुट्टी पूरी हो गई है, वह दफ्तर गए हैं, तो तागा ले आओ, कहाँ जाना होगा? राय बहादुर के मकान तक जाऊंगी,
यह सुनकर नौकरानी दंग रह गई और बोली, यह ना होगा, आपका शरीर बड़ा ही दुर्बल है। सीता ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारी अपेक्षा अपने जीवन से मुझे अधिक प्यार है। परंतु डॉक्टर ने माना किया है, उसने मेरा रोग ही नहीं पहचाना तो इलाज क्या करेगा। तांगा ले आओ, मैं अपना बच्चा देखने जाऊंगी। सीता ने उसकी बात पर कोई ध्यान ना दिया और बग्घी में बैठकर चली गई। उसका सिर चकराता था, शरीर कांपता था, परंतु बच्चे का प्यार उसे बोल और साहस दे रहा था। राय बहादुर के घर पहुंचकर वह दौड़ती हुई उनके हाल कमरे में जा पहुंची। वहां उसका बच्चा एक बहुत ही बढ़िया पलंग पर लेटा हुआ था। कमरे में बिजली का पंखा चल रहा था। सीता मात्रा स्नेह की व्याकुलता से आगे बढ़ी, परंतु एकाएक उसके पांव रुक गई। विचार आया, यह सुख, यह आनंद, यह ऐश्वर्य मेरे यहाँ पर इसको कैसे प्राप्त होगा। इसके लिए जिस प्रकार रुपया पानी की तरह यहाँ पर खर्च किया जा रहा है, मैं वह कैसे कर सकूंगी। तो फिर इसे इस स्वर्ग से खींचकर वापस नरक में धकेलना, क्या यही माँ का प्यार है? क्या मंत्र स्नेहा यही है कि मैं अपनी छाती ठंडी करने के लिए इसे टुकड़े टुकड़े के लिए मोहताज बना दूं? क्या मंत्र स्नेहा यही है कि मैं इसके सुनहरे भविष्य को मिट्टी में मिला दूं? बड़े ही भाग्य से यह गद्दी पर जा चढ़ा है, क्या अब इसे मंत्र स्नेह के कारण फिर से गरीबी में धकेल दूं? सीता का धैर्य छूट गया। वह रोती हुई मुड़ी और अपने 3 माह से बिछड़े हुए पुत्र से जाकर लिपट गई। कुछ समय तक मन का साम्राज्य छाया रहा। ऐसा जान पड़ता था कि मानो किसी ने माँ बेटे पर जादू कर दिया हो। एकाएक सीता ने अनंत का मुख चूमा और पूछा, क्यों बेटा यहाँ रहेगा? अनंत ने नेत्रों में आंसू भरकर उत्तर दिया, ना, घर चलूंगा। यहाँ मिठाई मिलती है। हाँ मिलती है, तो वहाँ पर मिठाई ना मिलेगी। थोड़ी है, थोड़ी भी नहीं है। अच्छा और अच्छे कपड़े भी नहीं है। घर वाले कपड़े गंदे हैं। हाँ बेटा, घर वाले कपड़े गंदे हैं। अब बता, यहाँ पर रहेगा? अनंत ने कुछ देर सोचा और फिर खड़ा होकर बोला, ना माँ जी, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा। यहाँ ना रहेगा ना। देख तो कैसा अच्छा घर है, कैसा सुंदर पलंग है। हमारे घर में यह सब चीज नहीं है। परंतु इन बातों का अनंत के हृदय पर कोई भी प्रभाव ना हुआ। वह धीर भाव से बोला, मैं तो घर चलूंगा, वहाँ क्या है? फिर तू भी ना जा। मैं ना जाऊं तो तू यहाँ पर रहेगा? हाँ रहूंगा। और मैं चली जाऊं तो मैं भी चलूंगा। सीता के रोम रोम में खुशी की लहर तोड़ गई। वह बच्चे से प्रेम करती है, यह बात ना थी। बच्चा भी घर के बिछाव में बीमार हो रहा था। इस अवसर पर माँ का हृदय फिर से भर आया। वही मंत्र स्नेह जो बच्चे के भविष्य की खातिर अपने सुख को छोड़ने के लिए तैयार था, अब बच्चे की इच्छा पर अपना सुख वापस पाने के लिए तैयार हो गया। कैसा आध्यात्मिक दृश्य है, कैसा पवित्र प्रेम है, जिसकी उपमा संसार भर में नहीं मिलती। सीता ने अनंत को छाती से लगाया और इस प्रकार भाग मानो कोई चोर हो।
दूसरे दिन इन दोनों का ज्वर उतर गया। यह समाचार राय बहादुर ने सुन तो वह बहुत ही चटपटाई, परंतु अभी तक लिखा पढ़ी ना होने के कारण वह कुछ ना कर सके। हाँ, नानक चंद को वह घर छोड़ना पड़ा और जो रुपए ले चुके थे उन्हें लौटने के लिए सीता के आभूषण बेचने पड़े। जब आभूषण बिक गए तो नानक चंद ने हंसी से कहा, लो अब तुम्हारे आभूषण तो गए। सीता ने अनंत की ओर इशारा किया और कहा, मेरा यह अनमोल आभूषण मेरे पास है, परमात्मा से यही मांगती हूँ। सीता और नानक चंद अब दोनों खुश थे। उनके दिन कष्ट से काटते थे परंतु वह प्रसन्न रहते थे। नानक चंद पहले अपनी कंगाली पर कुर्ते रहते थे, परंतु अब उनको किसी ने भी कभी उदास नहीं देखा।